एक द्वीप की कल्पना करो जो पानी में तैरता है। ये कोई कहानी नहीं है। तैरते हुए द्वीप होते हैं। ये कुदरत के करिश्मे हैं जो पेड़ पौधों के झुरमुट से बने होते हैं। ये मीठे पानी की झीलों और दलदली जमीनों पर तैरते हैं। कुछ छोटे होते हैं जैसे बेड़े और कुछ बड़े जैसे छोटे छोटे गांव। तैरते हुए द्वीप अनोखे घर होते हैं। ये बहुत सारे पेड़ पौधों और जानवरों को घर देते हैं। इनका होना कुदरत की ताकत और खूबसूरती का सबूत है। आइए इन अद्भुत जगहों के बारे में जानें। ये द्वीप तैरते कैसे हैं? इसका जवाब पौधों में छुपा है। ये पौधे आपस में मिलकर एक मोटी चटाई बनाते हैं जो पानी पर तैरती है। ये चटाई खास पौधों से बनती है जिन्हें मैक्रोफाइट्स कहते हैं। इन पौधों में हवा भरी होती है जिससे ये चटाई तैरती रहती है। समय के साथ ये चटाई और मोटी होती जाती है। इसमें मिट्टी और कचरा फंस जाता है। इससे द्वीप और मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत कि इस पर पेड़ भी उग सकते हैं। तैरते हुए द्वीप जीवन से भरपूर होते हैं। पानी के नीचे इनकी जड़ें जानवरों को घर देती हैं। मछलियां, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव यहां पनपते हैं। ये द्वीप हिलते डुलते रहते हैं। हवा और पानी के बहाव इन्हें इधर उधर धकेलते रहते हैं। इस हरकत से इनका वातावरण हमेशा बदलता रहता है। वैज्ञानिक आज भी तैरते हुए द्वीपों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि ये बनते कैसे हैं और वो उन जीवों के बारे में भी जानना चाहते हैं जो यहां रहते हैं। भाग 4, दुनिया के तैरते हुए द्वीप। ये द्वीप प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। तैरते हुए द्वीप दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये द्वीप अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर ये हर महाद्वीप पर मौजूद हैं। इन द्वीपों की संरचना और आकार भिन्न हो सकते हैं। हर जगह की अपनी खासियत होती है। कुछ द्वीपों पर दुर्लभ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी तैरते हुए द्वीपों का घर है। ये द्वीप नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों को विक्टोरिया रेजिया कहा जाता है। ये द्वीप अपने अद्वितीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इनका नाम उन विशाल पानी लिली के नाम पर रखा गया है जो वहां उगते हैं। ये लिली अपने बड़े आकार और सुंदरता के लिए जानी जाती है। भारत में लोकटक झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। यह झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इन द्वीपों को फुमदी कहा जाता है। ये द्वीप जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग मछली पकड़ने और खेती के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये द्वीप उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भाग 5, जापान के तैरते हुए द्वीप। जापान के ये द्वीप अपने अद्वितीय और रहस्यमय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जापान कुछ शानदार तैरते हुए द्वीपों का घर है। ये द्वीप न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। होक्काइडो में अकान झील विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह झील अपने शांत और सुरम्य वातावरण के लिए जानी जाती है। इसमें गोलाकार तैरते हुए द्वीप हैं जिन्हें मारिमो कहा जाता है। ये द्वीप झील की सतह पर तैरते हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मारिमो मैक्रोफाइट से नहीं बने हैं। ये वास्तव में शैवाल के गोले हैं जो धीरे धीरे आकार लेते हैं। वे वास्तव में शैवाल के गोले हैं। ये गोले काई की तरह दिखते हैं और झील के तल पर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये गोले काफी बड़े हो सकते हैं। इनका आकार समय के साथ बढ़ता है और ये झील की सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ का व्यास 1 फुट से भी अधिक होता है। ये बड़े मारिमो गोले झील के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जापान में एक और उल्लेखनीय स्थान सुवा झील है। यह झील अपने अनोखे प्राकृतिक घटनाओं के लिए जानी जाती है। इस झील में ओमीवात्री नामक एक घटना देखने को मिलती है। यह घटना झील के जमने और पिघलने के दौरान होती है। सर्दियों में झील जम जाती है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है जब पूरी झील बर्फ की चादर से ढकी होती है। जब बर्फ पिघलती है तो यह लंबे संकीर्ण तैरते हुए द्वीप बनाती है। ये द्वीप झील की सतह पर एक अद्वितीय पैटर्न बनाते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। भाग 6, प्रकृति के संतुलन के संरक्षक। यह अध्याय हमें तैरते हुए द्वीपों की अद्भुत दुनिया में ले जाता है। तैरते हुए द्वीप केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि वे प्रकृति के अद्वितीय रत्न हैं। वे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं जिससे जल स्रोत स्वच्छ और सुरक्षित रहते हैं। उनकी जड़ें पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करती हैं जिससे पानी में हानिकारक तत्व कम हो जाते हैं।
वे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को हैबिटेट भी प्रदान करते हैं, जिससे जीव जंतुओं को रहने का स्थान मिलता है। इससे बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। तैरते हुए द्वीपों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कार्यक्षमता को बनाए रख सकें। प्रदूषण और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन खतरे हैं, जो इन अद्वितीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इन प्राकृतिक अजूबों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, ताकि वे आने वाले समय में भी सुरक्षित रहें। आने वाली पीढ़ियों को इनके जादू का अनुभव करने का हक है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह अवसर प्रदान करें।